अगला प्रश्न है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऑप्शन बी है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ऑप्शन सी है स्वर और व्यंजन और ऑप्शन डी है मूल व संयुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह तीन तरह के जो है हिंदी में वर्ण होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, अतः इसका उत्तर जो है ए सही हो जाएगा, विकल्प ए। वो कौन कौन सी होती हैं दो तरह की। ऑप्शन जो ए के हिसाब से दो ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है वाक्य और ऑप्शन डी है अक्षर। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन का जो संयुक्त रूप होता है उसे अक्षर कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता के साथ बोले जाते हैं, जिनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है विसर्ग और ऑप्शन डी है संज्ञा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इनका जो उत्तर है वो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में या निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आ जो है जिसे बड़ा आ बोलते हैं, ये दीर्घ स्वर है। शेष के लिए दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है औ। इसका सही उत्तर जो है औ है। औ को जो है मूल स्वर नहीं बोलते हैं, शेष के लिए जो है मूल स्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में दो तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ मुख्य रूप से। और अगर सही से क्लासिफिकेशन करेंगे तो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर स्वरों में ह्रस्व या लघु जो होते हैं उनकी संख्या पूछी है। ऑप्शन ए 11 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 7 है और ऑप्शन डी 2 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि हिंदी में जो ह्रस्व स्वर हैं वो 4 हैं और कुल स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न, प्लुत स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए जो है ओम, ऑप्शन बी औम, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी ओ उम। इसका सही उत्तर जो है जो ए है ओम वाला। ये ओम में बीच में जो सिंबल दिखाई दे रहा है चिन्ह, वो प्लुत के लिए इंगित करता है। और प्लुत तो ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी कि स्वर से 3 गुना लगभग समय जिनमें लगता है उन्हें प्लुत स्वर बोलते हैं। और ओम में लगभग 3 गुना समय लगता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से स्वर में अनुनासिक है। ऑप्शन ए कदम्ब में, ऑप्शन बी कंगन में, ऑप्शन सी कैंटीला में और ऑप्शन डी कंठाग्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंटीला जो है इसमें अनुनासिक है। अनुनासिक ऐसे स्वर होते हैं जिनमें कि चंद्र बिंदी लगी होती है, जैसे आग, माँ, ऐसे शब्द।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निरानुनासिक स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिनकी ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है। ऑप्शन बी जिनकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। ऑप्शन सी जिनकी ध्वनि मुंह से निकलती है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनकी ध्वनि मुंह से निकलती है या नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए है ड़ा, ऑप्शन बी है ज्ञ, ऑप्शन सी है अड़ा और ऑप्शन डी है डा। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञ जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है क्षा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए क और सा, ऑप्शन बी क और चा, ऑप्शन सी क और छा, ऑप्शन डी क और सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो छा वर्ण है वो क और सा के योग से बना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए है छ, ऑप्शन बी है सा, ऑप्शन सी है त्र और ऑप्शन डी है ज्ञा। इसका सही उत्तर है शा, ऑप्शन बी जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। शेष जो आपके रह गए छ, त्र और ज्ञा, ये जो है सभी संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए अगला प्रश्न है य र ल व किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए तालब, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ और ऑप्शन डी ओष्ठ। तो य र ल व हैं वो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए य और वा, ऑप्शन बी ई और उ, ऑप्शन सी रिर और लिर, ऑप्शन डी रिर और शा। इसका सही उत्तर है या और वा जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ना तो पूरी तरह स्वर माना जाता है और ना ही पूरी तरह व्यंजन, अर्ध स्वर माना जाता है या वा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए चाचा जाझा, ऑप्शन बी टाटा डाढ़ा, ऑप्शन सी ताथा दादा और ऑप्शन डी सा शा सा और हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सा शा और शा हा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन से वर्ण ऊष्म नहीं है? सा शा ग और सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गा जो है वो ऊष्म नहीं है। अगला प्रश्न है सा शा सा हा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए ऊष्म के, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन के, ऑप्शन सी अंतस्थ के और ऑप्शन डी संयुक्त के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऊष्म के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवाह और ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अयोगवाह के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजनों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए है 12 स्वर और 36 व्यंजनों को, ऑप्शन बी है 12 स्वर और 35 व्यंजनों को, ऑप्शन सी है 11 स्वर और 35 व्यंजनों को और ऑप्शन डी है 11 स्वर और 36 व्यंजनों को। इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 स्वर और 35 व्यंजनों को, यानी कि ऑप्शन बी
केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर माने हैं और 35 जो है व्यंजन माने हैं।